Hello students, today we are going to learn your chapter number 2 of grammar section, noun phrase and noun clause. At first I will see you that this is your grammar book, Learn Well English Grammar and Composition for class 7th, and this is the front page of your book. So if you want to purchase from market, that is a cover for this book. And now we start. So again I will see that this is the first chapter, phrases and clauses. We have finished already this chapter. Okay, the phrases and clauses we have finished. हम इसे खत्म कर चुके हैं बच्चों, हम इसे पूरा कर चुके हैं. And now we discuss about the lesson number 2, noun phrase and noun clause. So let me see what is a noun phrase. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. It means बच्चों जो noun phrase होता है वो ऐसे group of words होते हैं जो कि सेंटेंस में noun की तरह काम करें. जैसे the boy wants something. अब यहाँ पर the boy क्या है, सब्जेक्ट है, wants इसका वर्ब है. इस वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट देखें तो क्या होगा, समथिंग, यानी कि the boy wants to go home. अब यहाँ पर क्या है, द बॉय सब्जेक्ट, वॉन्ट्स आएगा वर्ब और टू गो होम ये ऑब्जेक्ट है. यानी कि जब हमें यहाँ पर वॉट लगा के आंसर मिले, जैसे मैंने पूछा द बॉय वॉन्ट्स समथिंग, तो मैं अगर क्वेश्चन कुछ बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, वॉट द बॉय वॉन्ट्स, या वॉट. अब वॉट तो यहाँ पे लगा, इसका क्वेश्चन बनेगा वॉट द बॉय वॉन्ट्स. ठीक. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है या वॉट डज द बॉय वॉन्ट. अब द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम. अब यहाँ पर वॉट भी है और वेयर भी लग सकता है. वेयर डज द बॉय वॉन्ट टू गो. ओके, या वॉन्ट टू गो होम या वॉन्ट टू, ये भी हो सकता है. या फिर वॉट डज द बॉय वॉन्ट, यहाँ पर भी यहाँ वॉट भी लग सकता है कि लड़का क्या चाहता है. लड़का अपने घर जाना चाहता है और लड़का कहाँ जाना चाहता है, अपने घर. तो यहाँ पर देखो ये नाउन फ्रेज में कभी भी जो सेंटेंस होंगे उसमें हम वॉट या वेयर इन दोनों को लगा के इसका आंसर हमें मिलेगा. तो हमें पहचान हो जानी चाहिए कि जहाँ पर भी वॉट और वेयर लगा के आंसर मिले वो सेंटेंस जो होगा उसमें वो जो इटैलिसाइज्ड वर्ड होगा या जो भी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसका क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज. अब ये चीज़ इसके लिए यहाँ पर क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का. दिस इज द ऑब्जेक्ट. अब ये वाला भी इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब ओ फॉर ऑब्जेक्ट. नाउ वी सी दैट देयर आर सम सेंटेंसेस. से अर्ली टू बेड इज़ अ गुड मैगजीम, वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. तो ये अर्ली टू बेड ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है. ठीक है. तो नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह भी हो सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकते हैं. यहाँ पर पहले आएगा तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा इस तरीके से तो ऑब्जेक्ट हो गया. वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. प्लेइंग क्रिकेट ये पूरा इटैलिसाइज्ड है, ये वाला ऑब्जेक्ट है. डिड यू इंजॉय रीडिंग दिस बुक, तो ये रीडिंग दिस बुक पूरा आ गया, ये क्या आ जाएगा इसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. टू विन अ प्राइज, ये टू से पहचान लीजिए, यहाँ पे टू से स्टार्ट होगा, हैव से स्टार्ट होगा, तो ये वाले सेंटेंस भी जो होंगे वो फ्रेज होंगे, नाउन फ्रेज. तो टू विन अ प्राइज ये क्या हो गया का सब्जेक्ट. माई होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो टू विन द फर्स्ट प्राइज ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज. ही लव्स टू इशू हार्श ऑर्डर्स, ये क्या हो गया इसका सब्जेक्ट, सॉरी ऑर्डर, ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट. आई ट्राई टू गेट द सम राइट, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट. तो ये सारे के सारे जो है वो नाउन फ्रेज में आएंगे. ओके. तो ये कह रहा है अ नाउन फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. सब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हो सकता है. अभी मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाऊंगी. जैसे यहाँ पे देखो लिखा है द बॉयज़ ऑफ अवर क्लास वर डांसिंग, द बॉयज़ ऑफ अवर क्लास ये पूरा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, ये सब पूरा सब्जेक्ट है. राधा सैंग अ पंजाबी सॉन्ग, व्हाट्स राधा सैंग अ पंजाबी सॉन्ग, ये इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ओके.
फिर माई फादर वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री। तो अ बिग फैक्ट्री क्या है यहाँ पर, ये एक यहाँ तक तो ये वर्ब है, और वर्ब का जो प्रीपोजिशन लगा इन, ये इन से लेकर के पूरा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा नॉन फ्रेज है। राम सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन। अब सीम्स यहाँ पर क्या है, ये जो सीम्स यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये इस राम का मतलब राम जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट है। अ वेरी जेंटल पर्सन, तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरा जो है नाउन फ्रेज आ सकता है। अब नाउन फ्रेज के और फॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे कि डिटरमाइनर हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एक एडवर्ब और एक टू इन्फिनेटिव भी हो सकता है। टू इन्फिनेटिव भी हो सकता है, एक डिटरमाइनर भी नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे सम वर्क, तो सम क्या है यहाँ पर, ये नाउन फ्रेज है, ये डिटरमाइनर के फॉर्म में आया। सम इम्पॉर्टेंट वर्क, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, कैसा वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एडजेक्टिव बता रहा है, तो ये भी क्या है यहाँ पर नाउन फ्रेज। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी जो है इंपॉर्टेंट की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब हो जाएगा, तो ये भी एडवर्बियल नॉन फ्रेज होगा। अब ये सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, तो टू डू यहाँ पर टू डू है, तो टू डू क्या हो जाएगा अकेले यहाँ पर, टू इन्फिनेटिव है। सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू अर्जेंटली, एडवर्ब, अब अर्जेंटली है ना, एल वाई लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये ऑल ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नाउन फ्रेजेस, ये सारे के सारे नाउन फ्रेजेस हैं, बिकॉज दे डू द वर्क ऑफ अ नाउन, ये सब इसमें नाउन की तरह काम कर रहे हैं। ओके, द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इज ऑलवेज अ नाउन फ्रेज। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, किसी भी वर्ब का, ये हमेशा एक नाउन फ्रेज कहलाता है। अभी देखिए सेंटेंस जैसे है, वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो इंजॉय है ये तो उसका वर्ब हो गया, और ये प्लेइंग क्रिकेट या ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा नाउन फ्रेज बना। यहाँ पे ही लव्स टू सिंग एंड डांस ऑब्जेक्ट है, द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई लुक ब्यूटीफुल, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। रोमिंग अबाउट इन द रेन मेड मील, ये सब्जेक्ट है। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कॉम्प्लीमेंट। अ ब्रेव सोल्जर, विक्रम वॉज अ ब्रेव सोल्जर, कॉम्प्लीमेंट। सब स्लीपिंग अर्ली इज अ गुड हैबिट, तो स्लीपिंग अर्ली सब्जेक्ट, और अ गुड हैबिट कॉम्प्लीमेंट। टू विन द फर्स्ट प्राइज इज माई एम्बिशन, टू विन द फर्स्ट प्राइज सब्जेक्ट हो गया, एंड इज माई एम्बिशन ये कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों ही यहाँ पर नॉन फ्रेज कहलाएंगे। अब हमारे पास अगला आता है, मैं बताऊंगी अब इसके बाद नाउन क्लॉज क्या होता है। बच्चों क्लॉज जो होता है उसमें फ्रेज में एक बात ध्यान रखना, फ्रेज में हम लोग प्रेडिकेट्स इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब क्लॉज की बात आएगी तो क्लॉज होते हैं नॉन क्लॉज when where is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun। मतलब नाउन क्लॉज का मतलब होता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें जो कंटेन करते हैं सब्जेक्ट भी आए और उसका प्रेडिकेट भी आए, सब्जेक्ट और उसका अपना प्रेडिकेट, ये दोनों ही नाउन क्लॉज बनाएंगे, और ये सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम करेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, तो टू गेट अ प्राइज, तो अगर हमने इसका क्वेश्चन पूछा व्हाट आई एक्सपेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा इसका क्लॉज। टू से आप पहचानिए, टू लगा होगा, टू के साथ टू के आगे जितने भी जो भी सेंटेंस होगा है ना, वो सारे का सारा जो है वो क्लॉज आएगा। दैट, विच, वेयर या दैट यू हैव कम, ये सब यहाँ पर क्लॉज शो करते हैं। यहाँ पर व्हाट लगा के आपको आंसर मिल जाएगा। अब आता है कि नाउन क्लॉज जो है उसमें जैसे जो नाउन क्लॉज हम देखते हैं उसमें जो एक क्लॉज है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई फियर दैट आई शैल फेल, तो ये दैट लगा है, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ भी दैट लगा है ऑब्जेक्ट। आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज, दैट यू हैड स्पॉइल्ड द गेम एनॉयड मी, तो ये दैट यू हैड स्पॉइल्ड मी, दैट से लगा, दैट से पहचान लिया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये भी यहाँ पे नाउन क्लॉज हो जाएगा। वाई शी, अब मैंने कहा था आपको अगर दैट लगा हो या फिर वहाँ पे वाई हो, विच हो, हु हो, वेयर हो, बीच में लगा हो कहीं पर, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो है वो नाउन क्लॉज होता है। वाई शी हैज़ कम हियर, नो वन नोज वाई शी हैज़ कम हियर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन क्लॉज है। दैट यू शुड से दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज सब्जेक्ट, अभी दैट यू शुड से दिस, तो ये दैट यू शुड से ये पूरा सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन क्लॉज शो करता है। बच्चों आई होप दैट यू हैव टू acknowledge of about the and acquaint about the noun phrase and noun clause,
and please repeat this to see this video again and again. That's why you have to understand this chapter very well. Or till then, goodbye. In my next exercise and in my next video, I will see you again. Till then, goodbye, and please take care and stay in your home and take your all precautions and take care.